नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और हम दुनिया भर से और भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों और उनके विश्लेषण पर नजर डालेंगे। जी, कूटनीति, तकनीक, पर्यावरण, काफी कुछ चल रहा है। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक सचमुच चौंकाने वाली खबर से। मिडल ईस्ट से। हाँ, वो ईरान इजराइल वाली। जी हाँ। 12 दिनों की काफी भीषण लड़ाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच हमेशा के लिए युद्ध विराम हो गया है। हमेशा के लिए, ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है। बिल्कुल। और खबर आते ही आप देखिए बाजारों में तुरंत हलचल हुई। कच्चा तेल नीचे गया। हाँ, कीमतें गिरी। शेयर बाजार चढ़ गए और डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ। बिल्कुल, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। खासकर वो जब मिसाइल हमले हुए थे हाल में, उसके बाद तो ये काफी अहम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? मतलब बाजार ने तो राहत दिखाई है, वो साफ है। हाँ, वो तो दिख रहा है। पर भू राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से इसे अभी देखना होगा। वैसे ये दिलचस्प है कि बाजार का रिएक्शन शायद पहले से ज्यादा तेज था इस बार। अच्छा, शायद कूटनीति पर भरोसा बढ़ा है, भले ही वो अप्रत्याशित हो सकता है, कुछ ऐसा ही लगता है। और उधर यूरोप में भी हलचल है। नीदरलैंड्स के हेग शहर में नाटो का शिखर सम्मेलन। हाँ, पहली बार हो रहा है हेग में। जी, और मुद्दे जाहिर हैं, सदस्य देशों का रक्षा खर्च और वो जो सामूहिक सुरक्षा वाला सिद्धांत है, कलेक्टिव डिफेंस। हाँ। खासकर यूक्रेन के मामले में रूस का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए, और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी वहाँ हैं। ये सम्मेलन नाटो के लिए एक तरह की परीक्षा है। कैसे? देखिए, क्या सदस्य देश रक्षा बजट पर सहमत हो पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, रूस के खिलाफ एक होकर क्या रणनीति बना पाएंगे। यहाँ देशों के अपने अपने हित हैं, तो सहमति बनाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। चलिए अब भारत की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी पिछले हफ्ते, पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की पहल। जी हाँ। तो अब खबर है कि उसके बाद कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए संसदीय मैत्री समूह बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये फॉलो अप एक्शन है मतलब। हाँ, और कूटनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी अच्छी खबर है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओ अच्छा, कॉफी। हाँ जी, बता रहे हैं कि पिछले वित्त वर्ष मतलब 25-26 में भारत का कॉफी निर्यात 25% बढ़ गया। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अब भारत दुनिया में कॉफी उत्पादन में 7वें और निर्यात में 5वें नंबर पर पहुंच गया। कमाल है। तो ये दोनों खबरें, कूटनीति और ये कॉफी निर्यात, ये मिलकर एक तरह की तस्वीर दिखा रही हैं। क्या तस्वीर? कि भारत की पहुंच बढ़ रही है, डिप्लोमेसी में भी और ग्लोबल ट्रेड में भी। ये सप्लाई चेन में भारत की मजबूती को दिखाता है। सही कहा। और देखिए, तकनीक में भी पीछे नहीं है। BSNL की खबर है हैदराबाद से। हाँ, वो 5G वाली। जी, लेकिन ये खास है, देश में बनी क्वांटम सपोर्टेड 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA सेवा शुरू की है। अच्छा, क्वांटम सपोर्टेड FWA मतलब बिना तार के तेज इंटरनेट। बिल्कुल। घरों और दफ्तरों तक 5G स्पीड बिना केबल बिछाए। और क्वांटम सपोर्ट से भविष्य में ये शायद बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 के लिहाज से भी अहम है ना? एकदम। और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। क्वांटम और 5G का मेल, ये कम्युनिकेशन का भविष्य हो सकता है। सुरक्षा और स्पीड दोनों मामलों में। जी। और ये दूर दराज के इलाकों को जोड़ने में भी मदद कर सकता है, अगर कॉस्ट ठीक रहे तो। हाँ, वो जरूरी है। वैसे इसी बीच वो कतर के एयर स्पेस वाली खबर भी थी। अस्थायी तौर पर बंद हुआ तो भारतीय उड़ानों को रूट बदलना पड़ा। ओह हाँ, मतलब बाहरी चीजें कैसे असर डालती है, इसका उदाहरण है ये। बिल्कुल। अच्छा, जरा विज्ञान की दुनिया में चलें। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। हाँ, उनकी पहली तस्वीरें आई हैं। और कमाल की बात यह है कि उनमें 2100 से ज्यादा नए एस्ट्रॉइड्स मतलब क्षुद्र ग्रह दिखे हैं। अरे वाह, ये तो ब्रह्मांड की हमारी समझ को और बढ़ाएगा। बिल्कुल। और उधर पेरिस में मेंस फैशन वीक चल रहा है। और इधर भारत में दिल्ली में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है। हाँ, 100 दिन बचे अब। जी, उसका लोगो और शुभंकर विराज लॉन्च हुआ है। विराज एक हाथी है जिसके प्रोस्थेटिक पैर लगा है। ये बहुत अच्छा है, समावेश और जज्बे का प्रतीक, बहुत शक्तिशाली संदेश। सही कहा। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बीच एक चिंता की बात भी है। हाँ, वो गर्मी वाली बात है ना? हाँ, भारत और पाकिस्तान में अप्रैल से जो भीषण गर्मी पड़ रही है, श्री गंगानगर जैसी जगहों पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक। 48 डिग्री?
ये तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव है। जी, और सूत्रों में लंदन प्रोटेस्ट, यूक्रेन युद्ध, B-2 बॉम्बर की तस्वीरें भी थीं। दुनिया की जटिलताएं दिखती हैं। ये गर्मी वाली बात हमें मतलब झकझोर देती है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी तकनीकी या आर्थिक तरक्की कर लें, जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक सच्चाई हमारे दरवाजे पर खड़ी है। और इसका असर सीधा इंसानों पर पड़ रहा है। जी, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये मानवीय संकट है और हमें तुरंत समाधान खोजने होंगे। तो आज हमने देखा मध्य पूर्व में शांति की एक उम्मीद तो जगी है, पर वो नाजुक है। यूरोप में सुरक्षा पर मंथन चल रहा है और भारत में कूटनीति, व्यापार, तकनीक तीनों मोर्चों पर प्रगति दिख रही है। हाँ, विज्ञान और संस्कृति की भी झलकियां मिली, लेकिन साथ ही वो जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी भी। आज के इस पूरी बातचीत से एक बात साफ है, दुनिया एक साथ कई दिशाओं में बढ़ रही है और बड़ी चुनौतियों से भी लड़ रही है। यहाँ पर एक सवाल सोचने लायक है, क्या ये जो तकनीकी छलांगे हैं, जैसे BSNL का क्वांटम 5G, हाँ, क्या ये भविष्य में जलवायु परिवर्तन या फिर ये जो संसाधनों के प्रबंधन की बड़ी वैश्विक समस्याएं हैं, इनसे निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं? तकनीक कहाँ तक समाधान दे पाएगी? ये एक अहम सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है।